अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये लूडो में जो है न्यू अपडेट आई है और उसमें इन लोगों ने जो है सबसे पहले यहाँ पे नाइट लूडो होती थी, तो इन लोगों ने जो है नाइट लूडो को यहाँ पे जो है वो ख़त्म करके यहाँ पे एक और गेम यहाँ पे डाली थी जिसका नाम था फाइट लूडो, जिसका नेम था। पिछली अपडेट में इन लोगों ने वो भी जो है वो ख़त्म कर दी हुई है और उसको जो है ख़त्म करके ये वाली जो है वो लूडो लेके आए हैं जिसका नेम है यहाँ पे जंगल लूडो। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमने इस जो लूडो है उसको कैसे प्ले करना है, क्या तरीका कार है, इसके बेनिफिट्स है इसमें या नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग इधर आ जाते हैं। यहाँ पे इधर आके यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अब ये वाला जो सीन था यहाँ पे क्लासिक मोड है। यहाँ पे क्लासिक में ये होता है कि आप लोगों ने कोई टोकन किल नहीं करनी होती है, सिर्फ अपनी जो 4 टोकन हिफाजत के साथ विन करनी होती है। एरो में आप लोगों को क्या होता है, एरो में यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलता है। ये है कि आपकी जो टोकन है एरो पे जाती है तो आप लोगों को दोबारा से यहाँ पे बारी मिल जाती है, इसमें ये बेनिफिट होता है। और इसमें भी आप लोगों ने हिफाजत के साथ जो है वो अपनी टोकन घर तक लेके जानी है, इसमें कोई किल वाला सीन नहीं है। अब आ जाते हैं क्विक पे। क्विक पे आप लोगों ने जब तक आप कम से कम एक किल नहीं करते तब तक आप अपने घर में एंटर भी नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे एक ही टोकन विन करनी है और आप जो है वो गेम विन कर जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद बात कर लेते हैं मास्टर में। मास्टर में क्या होता है कि मास्टर में भी आप लोगों ने किल करनी होती है, किल करके ही आप एंटर हो सकते हैं। 4 टोकन यहाँ पे विन करनी होती है और अगर किसी ने टोकन डबल की हुई है और उसने विद आउट मैजिक लगाई हुई है तो कभी भी हम उसके आगे नहीं आ सकते हैं जब तक वो 2 टोकन से पीछे से डबल करके हमारी किल नहीं कर देता। सो इसका ये फीचर है यहाँ पे मैजिक लगाया हुआ है तो वो और जो है वो रॉकेट के ज़रिए हमारी जो टोकन है वो आगे आ सकती है, अदरवाइज़ कभी नहीं आ सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारी जंगल लूडो में। जंगल लूडो में आते हैं हम, जैसे ही यहाँ पे इसमें एंटर होते हैं यहाँ पे इसके यहाँ पे मैं आप लोगों को रूल्स वगैरह यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे टैप करते हैं, टैप करके यहाँ पे हम आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ ये जो जंगल लूडो है ये कैसे प्ले करनी है। अब यहाँ पे जो जंगल लूडो है ना उसमें उन लोगों ने 3 से 4 जो है फीचर्स निकाले हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपकी एक टोकन है ना, अगर वहाँ पे एक इस तरह का सिंबल होगा शेर के जो है वो तरह का, तो अगर आपकी टोकन उस पे आ जाती है ना तो आपकी टोकन बिना स्टॉप किए 15 पॉइंट्स आगे जाएगी, बिना स्टॉप किए 15 पॉइंट्स आगे जाएगी। और रास्ते में यहाँ पे कोई भी टोकन होगी वो किल करके ही जाएगी। अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ से किल करके जो टोकन यानी कि यहाँ पे अगर स्टॉप हुई है ना, स्टॉप वाली टोकन को छोड़ के जो इधर यहाँ पे जो भी टोकन होगी वो किल करके यहाँ पे ये 15 पॉइंट्स आगे जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक शील्ड लगी हुई है। ये शील्ड क्या है, ये शील्ड जो है वो ये टाइगर का जो अटैक होता है ये इससे हिफाजत करती है। जब ये इसके जो है वो ऊपर से जाता है तो ये शील्ड टूट जाती है, टोकन जो है वो हमारी किल जो है वो नहीं होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, अगर आप जंगल लूडो प्ले करते हैं और आपने जो है वो बारी चली है और आपकी टोकन यहाँ पे जो है वो टाइगर पे आ जाती है और आपकी टोकन जो है वो अगर टाइगर पे आती है तो आपकी टोकन जहाँ पे भी पड़ी हुई है वहाँ से सीधा 15 पॉइंट्स जो है वो आगे जाएगी। आगे जाने के दौरान जो भी टोकन इसके रास्ते में होगी ये उसको किल करके जाएगा, अगर उसके शील्ड नहीं लगी हुई है तो। उम्मीद है यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम नीचे नेक्स्ट जाते हैं। हम अगर जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पता था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा एरो गेम थी। एरो गेम में जब हम डाइस उठाते हैं तो वहाँ पे नेक्स्ट बारी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें क्या है कि हम जब डाइस उठाते हैं तो हमें उसी वक्त बारी मिल जाती है। एक चीज़ ये है इसमें, एरो गेम में क्या होता है जब हम डाइस उठाते हैं तो हमें अगली बार में 6 आता है,
ठीक है। लेकिन हम इसमें जब गेम प्ले कर रहे हैं जंगल लूडो में, तो अगर हम डाइस उठाते हैं तो हमें उसी वक्त यहाँ पे बारी मिल जाएगी। और एक चीज़ ये भी है, एरो गेम में हम जब डाइस उठाते हैं तो वहाँ पे हमें अगली दफ़ा जो है वो 6 जो है वो पॉइंट्स आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है सिर्फ आपको जो है एक बारी देखने को मिलेगी, उसमें 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, जो भी आ सकते हैं यहाँ पे वो आएंगे, यानी कि बारी का मतलब कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे नीचे और टर्न करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जैसा पहले ऊपर बताया था कि अगर आपकी टोकन शील्ड में पड़ी हुई है तो आपको जो है वो टाइगर कुछ भी नहीं कहेगा, शील्ड टूट जाएगी, आपकी टोकन जो है वो सेव रहेगी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो फ्रीज़ हो सकती है आपकी टोकन जब फ्रीज़ होगी तो वो आपकी 2 दफ़ा जो है वो आप उसको वहीं पे रहने देंगे। आप चाह के भी उस टोकन को हिला नहीं सकते हैं, आपकी किल हो जाएगी लेकिन आप उसको हिला नहीं सकते हैं। ये यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, इस तरह से ये जो है फ्रीज़ होगी, यहाँ पे पड़ी रहेगी और आपकी टोकन किल हो सकती है, लेकिन आपकी जो आप खुद हैं उसको हिला नहीं सकते हैं। कहीं पे 2 बारियों के बाद जो है वो आप उस टोकन जो है वो अनफ्रीज हो जाएगी, फिर आपको उसे आगे चल सकते हैं। यहाँ पे हम आगे आते हैं, फिर यहाँ पे जो है वो हवा है। हवा का क्या सीन है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, हवा होगी, एक जो है इस तरह का निशान होगा, एक यहाँ पे इस तरह का निशान होगा। अगर हम यहाँ पे इस वाले निशान पे आएंगे तो हमारी टोकन जो है वो 3 से लेके 7 जो है वो पॉइंट्स तक आगे जाएगी, ठीक है। 3 से लेके 7 पॉइंट्स तक वो आगे जा सकती है। अगर हम आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे, हमारी जो टोकन है वो 3 पॉइंट से लेके 7 पॉइंट तक पीछे आएगी। ये इसमें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर यहाँ पे एरो का निशान ऊपर की तरफ आगे की तरफ है तो आगे जाएगी 3 से 7 पॉइंट्स मैक्सिमम, और यहाँ पे अगर पीछे को है तो आपकी टोकन 3 से 7 पॉइंट्स पीछे की तरफ आएगी। यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे ये जो है वो अपडेट इसमें जो है वो मज़े की है ये चीज़। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे वही आप लोगों को बताया गया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले आपकी टोकन को वॉर्न किया जाएगा, वॉर्न करने के बाद यहाँ पे आपकी जो टोकन है वो यहाँ पे फ्रीज़ हो जाएगी। फ्रीज़ होने के बाद यहाँ पे जो है वो आप 2 बारी तक उसको नहीं हिला सकेंगे। 2 बारियों के बाद जो है वो आप उसको चल सकेंगे। यहाँ पे हम इसको प्ले करके थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हम टैप करते हैं, टैप करके यहाँ पे ट्यूटोरियल यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे इस गेम में एंटर होते हैं, यहाँ पे इस तरह का हमें जो है गेम मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अब मेन चीज़ आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे घुमाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने डाइस उठाया, ये वापस से जो है वो मेरी बारी आ गई है, ठीक है। अब एरो में क्या होता था, हमारी बारी नहीं आती लेकिन अगली बार हमें जो है 6 आता था। अब देखें यहाँ पे मुझे फिर बारी मिली है, मैं जैसे ही घुमाता हूँ अब मुझे 6 नहीं आया। ये चीज़ है, नोटिस कीजिएगा, ये मुझे 6 नहीं है, ये मुझे एक बारी मिली है सिर्फ। यहाँ पे नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे 3 आ जाता है तो यहाँ पे हमें शेयर मिलेगा। शेयर मिलने के बाद यहाँ पे जो है हमारी टोकन यहाँ पे सारी किल करते करते यहाँ पे 15 पॉइंट्स इस जगह पे जो है वो जाके कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे। यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को पहले भी जैसा कि बताया था, यहाँ पे ये सारी टोकन किल करता हुआ जाएगा, ये भी किल करेगा। अब मैंने एक चीज़ का बताया था, शील्ड। अब ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो टोकन है ये शील्ड में पड़ी हुई है। अब अगर हमें 3 आते हैं तो ये यहाँ तक आएगी टोकन और इसको किल करेगी, इसको नहीं किल करेगी क्योंकि ये शील्ड में पड़ी हुई है। हम यहाँ पे बारी चल के देखते हैं, हमें यहाँ पे 3 आया, 3 चला हमने। अभी आप देखिएगा ये शेर आया, ये किल करके वहीं पे जाके स्टॉप हुआ और ये जो शील्ड थी उसकी शील्ड जो है वो ख़त्म हो गई है, शील्ड टूट गई है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ मैं, हवा का झोंका है ये। जैसे हम यहाँ पे इस पे टैप करेंगे, यहाँ पे ये पीछे को है, हमारी 3 से 7 जो है वो बारियाँ ये पीछे आ सकती हैं। यहाँ पे ये अमेजिंग है, अगर आपकी टोकन फुल जो घर में पड़ी है तो आपकी टोकन पक्की हो सकती है। यहाँ पे
हम जैसे ही यहाँ पे बारी चलते हैं हमें यहाँ पे एक आ गया। अब देखते हैं ये हमारी टोकन कहाँ पे जाती है, जाएगी पीछे, आगे नहीं जाएगी। ये आप लोग ये पीछे आ गई ये टोकन जो है हमारी। अगर हमारी टोकन ये खुद घर वाली होती तो ये हिसाब लगा लें, अब ये तो सीधा घर को आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारी ये वाली जो है यहाँ पे हवा का झोंका है, ये आगे की तरफ इसका जो रोटेट है, इसका जो मूव है वो आगे की तरफ यहाँ पे इस तरह हुआ है। अब हम अपनी यहाँ पे बारी घुमाते हैं, यहाँ पे हमें 5 आ गया है। अब यहाँ पे हम 5 चलते हैं, हमारी टोकन जो है 3 से 7 पॉइंट यहाँ पे आगे यहाँ पे टर्न कर जाएगी। नेक्स्ट चीज़ हमें जो आती है यहाँ पे आप लोगों के सामने, यहाँ पे जो है वो बिजली वाला सीन है हमें देखने को, फ्रीज वाला सीन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हो रही है। जैसे हम यहाँ पे अपनी यहाँ पे जो है वो बारी चलते हैं, हमें 3 आ गए हैं, 3 हम चलते हैं तो उसकी जो है वो शील्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, उसकी टोकन किल हो जाएगी और आगे वाली जो टोकन है वो वहाँ पे फ्रीज हो जाएगी। वो 2 बारियों तक आप यहाँ पे नहीं चल सकते हैं, 2 बारियों बाद वो ऑटोमेटिकली अनफ्रीज हो जाएगी और आप उस टोकन को चला सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक दफ़ा और जल्दी जल्दी चल के दिखा देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास बीटा प्रोग्राम ज्वाइन है तो आप ये गेम प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटा प्रोग्राम नहीं ज्वाइन है तो वीडियो के एंड में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो देख के अपना बीटा जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और ये वाली गेम प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी मैंने दिया हुआ है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटी मोटी जो अपडेट्स है वो देता रहता हूँ। तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ये टोटली फ्री होता है, इससे आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।